हेलो दोस्तों, जय श्री गणेश। 10th क्लास का आईएमपी क्वेश्चन में चैप्टर 2 में हमारे पास है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब चूंकि हमारे पास द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में चर और अचर राशियां होती है। चर राशियां एक्स ए बी सी इस प्रकार से जो हमारे सवालों में आती है साथ में ये चर राशियां होती है। ठीक है, तो इन चर राशियों से मिलकर बनता है वर्ग समीकरण या द्विघात बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक पद हो, जैसे ये 2x² एग्जांपल के लिए लिखा है यहाँ पे 3x + 5, जिसमें ये प्लस लगा तो ये एक पद हो गया, ये द्विपद हो गया और ये त्रिपद हो गया। जिसमें एक से अधिक पद होंगे वो बहुपद कहलाएगा, और जहाँ चर राशियों की अधिकतम घात जो है 2 होगी या 2 होगी तो वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम मान लेंगे कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। अब इसके बाद जो है हमारे पास प्रश्न में दिया गया है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें से हमने पांचवा सवाल ले लिया है, तो योग इसमें जो है -1/4 जो पहले आएगा, क्रमशः पहले योग बोला गया है तो पहले योग है, बाद में गुणनफल बोला गया है तो बाद में गुणनफल है। अब इसमें हमें योग और गुणनफल दोनों के सूत्र लिखने हैं। अल्फा प्लस बीटा जिसे शून्यकों का x का मान जो आखिरी में आता है, x का जब हम समीकरण हल करते हैं जो मान आते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, वर्ग समीकरण है, द्विघात बहुपद है, तो x के 2 मान आते हैं। तो दोनों मानों का जोड़ने का और दोनों मानों का गुणा करने का जो सूत्र है वो हमारे पास पहले से है कि अल्फा प्लस बीटा उन आंसर को शून्यकों के योग को लिखने के लिए यहाँ पे -b/a है, और जो आंसर आते हैं लास्ट में वर्ग समीकरण को हल करने पर x के उन्हें अल्फा और बीटा माना गया है। इन्हें मूल भी कहते हैं और इन्हें हम जीरोस भी कहते हैं, शून्य भी कहते हैं। तो चूंकि शून्यकों का योग दिया हुआ है हमारे पास -b/a सूत्र है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा दिया गया है c/a, ये सूत्र है, ये याद रखना है हमें। और शून्यकों के द्वारा हमें इन a b और c का मान रखना है, और a b c का मान निकालने के बाद इस समीकरण में जिसे हम मान चुके हैं कि यह द्विघात समीकरण है या वर्ग समीकरण है, तो इसमें मान रखेंगे तो हमारा द्विघात बहुपद या वर्ग समीकरण आ जाएगा। अब चूंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग हमारे पास दिया हुआ है -1/4, तो इसमें हम लिखेंगे -1/4 बराबर है -b/a, और शून्य का गुणनफल जो हमारे पास दिया हुआ है अल्फा × बीटा, इसका मान दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 बराबर लिखेंगे हम c/a। अब यहाँ पे तुलना करने पर किसी भी एक कंडीशन में, एक पहली ए वाली या फिर ये वाली, इन दोनों में से एक कंडीशन में हम मान लेंगे। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि 4 दोनों में एक जैसा है, तो a का मान हम 4 मान सकते हैं। तो a बराबर 4 रखने पर जैसे जैसे हम संख्याओं में मानेंगे और उसका ऊपर रखेंगे मान, तो हमारे पास दूसरी संख्याओं के मान आ जाएंगे। जब a बराबर यहाँ 4 होगा तो -b बराबर -1 होगा, तो यहाँ पे -1 इधर बचेगा, बराबर बचेगा यहाँ पे -b, माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो b का मान आ जाएगा 1, b बराबर 1, एक शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पे a बराबर तो 4 है ही सही, अगर यहाँ पे एक संख्या नहीं होती a बराबर 4, तो यहाँ पे हम a बराबर 4 नहीं मानते, सिर्फ -b का मान निकालते, तब a का मान अपने आप निकल जाता। और इसमें जो सवालों है यहाँ पे जैसे कि करनी 2 है जिसमें बटे में कुछ नहीं है, 0 करनी 5 है, इनमें से भी कोई एक सवाल कर लेंगे। अब 1/4 बराबर c/a है, तो a बराबर तो ऑलरेडी 4 है ही सही हमारे पास, a बराबर 4 हमारे पास यहाँ से हमने निकाल ही लिया है। तो यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 4 रखने पर, इस कंडीशन में हम जब a बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 बराबर c/4। अब ये 4 जो इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी, अगली कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी 1/4 और गुणा 4 बराबर c, 4 से 4 कट जाएगा, c बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा, c बराबर 1। हमारे पास a b और c तीनों के मान है। इस समीकरण 1 में हम a b व c के मान रख देंगे, यहाँ लिख देंगे इस समीकरण 1 में a b व c के मान रखने पर क्या होगा, a का मान क्या है, a का मान है हमारे पास 4, तो 4 और a के बाद a x² लिखा है तो a की जगह तो 4 लिख दिया, अब x² आ जाएगा, 4x²। b का मान है 1, तो b का मान b 1 इंटू ये b की जगह पे हमने 1 लिख दिया, अब ये x है तो x लिख दिया। ठीक है, प्लस c, अब c का मान क्या है 1, यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिया है, और c की जगह पे 1 लिख दिया। ठीक है, और इक्वल 0। अब यहाँ 1 का गुणा अगर x में करेंगे तो x ही आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियर इसको 4x² + x + 1। ठीक है, मतलब 4x² + x + 1 बराबर 0, जो यह है आपका वर्ग समीकरण है, यही आंसर है आपका। धन्यवाद।